friends, I am Dr. Satkala. Our today's topic is psychoanalytical criticism. This is my sixth lecture on literary theory and criticism. In the series of literary theory and criticism, this is the sixth lecture. Feminist criticism, new criticism, post-structuralism, structuralism, and this is the psychoanalytic criticism. What is the psychoanalytical criticism? It is a form of applied psychoanalysis. It is a science concerned with the interaction between conscious and unconscious process and with the laws of mental functioning. तो psychoanalytic criticism क्या है? दैट इज़ बेस्ड ऑन साइंस कंसर्न है. इंट्रैक्शन किसमें? कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. हमारे माइंड के हिस्से हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, है ना. हमारा माइंड जो है हमेशा कॉन्शियस रहता है. जब हम सोते हैं उस टाइम कई बार हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उस टाइम तो ये हमारी जो थ्योरी है साइको एनालिटिकल, ये किससे रिलेटेड है? कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद साइकोथेरेपी. इसको हमें साइकोथेरेपी के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि साइको एनालिटिक जो है कॉन्शियस अनकॉन्शियस इनसे रिलेटेड है. हमारी मेंटल जो माइंड जो है, हमारी माइंड के अंदर जो वर्क जो चलता रहता है, जो फंक्शनिंग चलती रहती है, उससे रिलेटेड है. साइको जो थेरेपी है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारी मेंटल जो इलनेस है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, उनसे रिलेटेड है. तो हमें उसके साथ में इसको कंफ्यूज नहीं करना है साइकोथेरेपी के साथ में. साइकोएनालिटिक जो है अडोप्ट्स द मेथड्स ऑफ रीडिंग एम्प्लॉयड बाय फ्राइड एंड लेटर थ्योरीज टू इंटरप्रेट टेक्स्ट. ये कौन से मेथड्स के ऊपर? रीडिंग मेथड्स के ऊपर. ये और फ्राइड की जो लेटर इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं साइकोएनालिटिक से रिलेटेड, जो है कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, इनसे रिलेटेड. तो इट आर्ग्यूज दैट लिटरेरी टेक्स्ट लाइक ड्रीम्स एक्सप्रेस द सीक्रेट अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड एंग्जाइटी ऑफ द ऑथर. सिगमंड फ्राइड का इस थ्योरी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन डिस्कवर करना ये जो अनकॉन्शियस है, ये जो थ्योरी है, वो इससे पहले किसने डिस्कवर की, इसके बारे में किसने बोला? काफ़ी डिटेल में तो फ्राइड ने बताया है, लेकिन इससे पहले भी प्लेटो है, नीट्जे है, बर्गसन है और मैनी अदर जो है डिस्कस इट बिफोर फ्राइड. फ्राइड से पहले उन्होंने इसके बारे में साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है. Freud developed the concept most thoroughly, and it is with Freud that all neo-Freudians, post-Freudians, anti-Freudians and non-Freudians must come to grips. सारे के सारे जो हैं फ्राइड ने इसको डेवलप किया इस कंसेप्ट को, और उसके बाद जितने भी नियो फ्राइडियंस थे या फिर फ्राइडियन के बाद में जो फ्राइडियन की थ्योरी दी उसके बाद के जो है, या फिर फ्राइडियन के साथ में नहीं थे, उनसे एंटी थे, या फिर फ्राइडियंस उससे नहीं थे, वो सारे के सारे जो है इस ग्रिप्स में आ गए. साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म बिल्ड्स ऑन फ्राइडियन थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी. किसके ऊपर बेस्ड है? फ्राइडियन थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है. और फ्राइड ने जो है, सिगमंड फ्राइड ने एक बुक भी लिखी है जिसके बेस के ऊपर जो है ये थ्योरी, साइकोलॉजी थ्योरी जो है वो बेस है. अनकॉन्शियस, द डिजायर्स एंड द डिफेंसेज, इनकी बात करता है फ्राइड. फ्राइड जो है असर्टेड दैट पीपल्स बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय देयर अनकॉन्शियस. फ्राइड यहाँ पे कहता है, जब अनकॉन्शियस की बात करता है, डिजायर्स की बात करता है, डिफेंसेस की बात करता है, तो कहता है कि पीपल का जो बिहेवियर है वो अफेक्टेड होता है किससे? अनकॉन्शियस से. द नोशन दैट ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड इवन ड्राइवन बाय डिजायर से. हमारा जो ह्यूमन जो बिहेवियर्स है, हमारा जो मोटिवेशन है, वो किससे ड्राइवन होता है? डिजायर से. हमारी किस टाइप की डिजायर्स है? हमें कोई फियर्स तो नहीं है, हमें नीड्स. क्योंकि साइको एनालिटिक, साइको से रिलेटेड क्या है? दैट्स रिलेटेड टू हमारी मेंटल, हमारी कॉन्शियस अनकॉन्शियस से रिलेटेड है, जिसमें हमारी डिजायर्स भी हो सकती है, जिसमें हमारा फियर्स भी हो सकता है, जिसमें हमारे नीड्स भी हो सकती हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जिनसे हम अनअवेयर हों. फ्राइड बिलीव्ड दैट आवर अनकॉन्शियस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइल्डहुड इवेंट्स. कई बार जो है फ्राइड का बिलीव भी करता है, ऐसा मानना है कि हमारा जो अनकॉन्शियस है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? चाइल्डहुड से जो इवेंट्स था उनसे. Freud organized these events into developmental stages involving relationship with parents and drives of desires and pleasure where children focus. ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की भी फ्राइड ने बात की है. फ्राइड mentioned that our desires and our unconscious conflicts give rise to three areas of the mind. Id, ego और super ego.
रेसल फॉर डोमिनेंस एज वी ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी, जब हम इन्फेंसी से बिल्कुल जो है बाल्य अवस्था से, हम शिशु अवस्था से जब होते हैं, फिर चाइल्डहुड जाते हैं, फिर अडल्टहुड जाते हैं, तो तीन जो हमारे एरियाज हैं माइंड के, ईड, ईगो और सुपर ईगो, उनमें क्या रहती है, रेसलिंग रहती है उसके अंदर आपस में ही, कि मैं आपसे ज़्यादा सुपीरियर, मैं आपसे ज़्यादा सुपीरियर। तो ईड जो है वो क्या है, द लोकेशन ऑफ द ड्राइव्स और लिबिडो जिसको हम बोलते हैं। ईगो जो है वन ऑफ द मेजर डिफेंसेज है, बचाव है अगेंस्ट द पावर ऑफ द ड्राइव्स, एंड होम ऑफ द डिफेंसेज लिस्टेड अबव। सुपर ईगो जो है एरिया ऑफ द अनकॉन्शियस दैट हाउसेज जजमेंट ऑफ सेल्फ एंड अदर्स विच बिगिंस टू फॉर्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड एज अ रिजल्ट ऑफ द ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स की भी आगे बात आएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ईड जो है हमारी जो लोकेशन है, ड्राइव से लिबिडो है, जब बिल्कुल इन्फेंसी में होता है। ईगो जो है वो थोड़ा सा हमारे पावर जो है अगेंस्ट द पावर ऑफ द ड्राइव्स, इनसे अगेंस्ट में जाता है। सुपर ईगो हमारे अनकॉन्शियस जो है उसका एरिया है, जजमेंट का एरिया है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स? ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? फ्राइड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत सारे, और इसके ऊपर बहुत सारे वर्क्स भी हुए हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो इसमें ओडिपस क्या होता है, जो हम डिफरेंट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्ट होते हैं, जैसे हम फैमिली में देखते हैं कि सन होते हैं, डॉटर होते हैं, तो डॉटर का अपना अट्रैक्शन किसकी तरफ ज़्यादा रहता है, अपने फादर की तरफ, और जो सन होता है उसका अट्रैक्शन किसकी तरफ रहता है, अपनी मदर की तरफ। तो उसी को हम किस में एक्सप्लेन करते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। फ्राइड बिलीव दैट द ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुली डिटर्मिनेटिव एलिमेंट्स इन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का जब ग्रोथ होती है, स्टार्टिंग में हर बच्चे का अपने मदर के प्रति रहता है, लेकिन जैसे जैसे ग्रो होते हैं तो वो अट्रैक्शन जो है डिफरेंट सेक्स की तरफ चला जाता है। Involve children's need for their parents and the conflict that arises as children mature and realize they are not the absolute focus of their mother's attention. Freud argued that both boys and girls wish to possess their mothers. केस में जब छोटे होते हैं तो अपनी मदर को पजेस करते हैं, बट आज दे ग्रो, लेकिन ओल्डर होते हैं जैसे मैंने बताया, तो बिगिन टू सेंस दैट देयर क्लेम टू एक्सक्लूसिव अटेंशन इज थ्वार्टेड बाय द मदर्स अटेंशन टू द फादर. Freud believes that the result is a murderous rage against the father and the desire to possess the mother. Freud यहाँ पे pointed out करता है the Oedipus complex differs in boys and girls the functioning of the related castration complex. तो यहाँ पे कुछ वर्क भी हैं हेराल्ड ब्लूम का थ्योरी ऑफ पोइट्री 1973, पोइट्री एंड रिप्रेशन, रिविजनिज्म फ्रॉम ब्लेक टू स्टेवनसन 1976, पीटर ब्रूक्स। तो जैक्यू लेकन का है द ईगो इन फ्राइड्स थ्योरी एंड इन द टेक्निक ऑफ साइकोएनालिसिस 1988, द एजेंसी ऑफ द लेटर इन द अनकॉन्शियस और रीजंस इन फ्राइड। जेन गैलोप का है रीडिंग लेकन 1985, जूलिया क्रिस्टोफर रिवोल्यूशन इन पोइटिक लैंग्वेज, मार्सेल आल्करन चेंजिंग द सब्जेक्ट इन इंग्लिश क्लास डिस्कोर्स एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द डिजायर। कार्ल जुंग का भी काफ़ी इसमें रोल है। साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म जो थ्योरी है इसमें, इसको जंगजियन क्रिटिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अटेम्प्ट्स टू कार्ल जंग ने क्या कोशिश की है, ट्राई किया है, एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन लिटरेचर एंड व्हाट कार्ल जंग एज स्टूडेंट ऑफ फ्राइड, बिकॉज कार्ल जंग क्या था, स्टूडेंट था फ्राइड का, तो फ्राइड ने जो किया उसका इफेक्ट तो स्टूडेंट के ऊपर होगा ही होगा। तो इसको कलेक्टिव अनकॉन्शियस ऑफ द ह्यूमन रेस उन्होंने बोला है। जंजियन जो क्रिटिसिज्म विच इज क्लोजली रिलेटेड टू फ्राइडियन थ्योरी से रिलेटेड है, बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन टू साइकोएनालिसिस अज्यूम्स दैट ऑल स्टोरीज एंड सिंबल्स आर बेस्ड ऑन मिथिक मॉडल्स फ्रॉम मैनकाइंड एज पास्ट में। जिंग यहाँ पे डेवलप करता है आर्चेटिपिकल मिथ्स जो है, जिसको सीजीगी नाम देता है। गट्रेन composing a whole, the unified self of which people are in search. These archetypes are the shadow, the anima, the animus and the spirit. तो ये था हमारा अबाउट द साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म, जिसमें फ्राइड का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। तो मे यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स ए लॉट।